हाय एवरीवन, एक और नई वीडियो में स्वागत करता है आपका अनुज भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो हम आपके लिए कुछ ऐसे चटपटे आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल को रखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ के पूरा कमेंट सेक्शन ही भर डाला है। इसलिए मेरे को अगर मैं वहां पर रिप्लाई करता तो उम्मीद है कि मैं इतने सारे रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए डायरेक्टली सभी के ज्यादातर क्वेश्चन ही यही है, सभी लोगों के सवाल ही यही है कि आखिरकार अनुज भाई पेमेंट जो कि पीएम आवास योजना का कब आएगा, बस ये मेरे को बता दीजिए और मेरे को कुछ नहीं सुनना है। तो चलिए भाई, पेमेंट की अगर आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतनी ही जल्दी में जानना है, तो ऐसे ही मैंने कुछ सवाल ढूंढे जो आप लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे कि क्वेश्चन अगर हम एग्जांपल में लें तो कैसे आपने पूछे कि अनुज भाई 2025 तक पेमेंट आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे उम्मीद नहीं है अनुज भाई, मुझे लगता है 27 बीत जाएगा, पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे भाई कहते हैं मुझे ने तो आस ही छोड़ दिया है पेमेंट लेने के लिए, और कई सारे भाई कहते हैं अगर अनुज भाई पैसा आएगा तो क्या पूरी ऑल इंडिया में एक साथ पैसा आ जाएगा या सभी राज्यों में एक साथ पैसा आ जाएगा, कैसे आएगा अनुज भाई ये बता दो जल्दी से। और कई सारे भाई पूछते हैं हमारे क्या भाई असम, पंजाब, गुजरात, हरियाणा इन सभी में एक साथ आएगा पेमेंट, एमपी पेमेंट कब आएगा, असम में पेमेंट कब आएगा, झारखंड में पेमेंट कब आएगा, उत्तराखंड में पेमेंट कब आएगा, जम्मू कश्मीर में पेमेंट कब आएगा, ऐसे एमपी में पेमेंट कब आएगा, यूपी में पेमेंट अरे बस कर भाई। भाई मैं तो ऐसे बता के थक जाऊंगा, इसीलिए सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो ही बना दी जाए जिससे आपकी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व हो जाए। तो आप सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को विदाउट स्क्रिप्ट किए हुए आज आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको पीएम आवास योजना से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर आप सभी लोगों को मिलती रहती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जो भी आपको चीजें समझ में नहीं आए वो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका भाई कमेंट का रिप्लाई करने के लिए भले ही एक बार रिप्लाई ना कर पाए, लेकिन आपका भाई है जो कि सारे कमेंट सेक्शन में जो भी आप कमेंट करते हो सारे कंटिन्यू पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद लाइक और हार्ट का दिल आप लोगों को भेजता हूं, ठीक है। तो कमेंट के साथ साथ वीडियो को हाइट भी करना है, ठीक है। ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सारे क्वेश्चनों पे सारे जवाब आज आपको अनुज भाई आपका बताने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को स्क्रिप्ट बिल्कुल भी मत करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले आप सभी लोगों का एक सवाल है कि भाई अनुज भाई क्या 2025 में पेमेंट पीएम आवास योजना का आ जाएगा या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले यही चटपटा सवाल उठाते हैं। तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अर्बन, ठीक है। तो मैं शहरी की बात कर रहा हूँ, जो लोग अभी ग्रामीण के अगर आ गए हैं तो उनके लिए वीडियो नहीं है, ये शहरी वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बता दूं 2025 में पेमेंट आ पाएगा या नहीं आ पाएगा अनुज भाई, इसके बारे में बताइए। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, देखिए 2025 में मैं अगर कहूँ, अगर मैं उम्मीद लगाऊं, सारी चीजें जानूं या पहचानूं, तो मैं बता दूं 2025 में पेमेंट आ तो सकता है, बट पहली किस्त आ सकती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ सकता है। आप अगर कहो कि पीएम आवास योजना का 2025 में फुल पेमेंट आ जाए, तीनों किस्तें मिल जाए, तो ऐसा असंभव है, ठीक है। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 महीने का गैप दे के ही तो स्टेटस बदल रहे हैं, तो इसी प्रकार से भी तो पेमेंट भी आप डालोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ प्रोसेस होता है, कुछ सिस्टम वाइज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर पेमेंट अभी आ जाएगा तो फिर आप जियो टैगिंग करने आओगे तो इसमें कुछ समय लगता है ना, तो इस कारण से इसमें अगर मानो तो 2025 में फुल्ली पीएम आवास योजना का काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज आपने जानी, यानी कि 2025 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो मिल सकता है, ठीक है, उम्मीद है। लेकिन अगर आप ये कहो कि पूरा पेमेंट मिल जाए तो ये चीज नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको पता चला। अब सेकंड सवाल ये है कि भाई अनुज भाई पेमेंट अगर आया, ठीक है, सपोज दैट पेमेंट आया, पेमेंट डला, तो अनुज भाई पेमेंट जो डलेगा वो कैसे डलेगा, क्या यूपी में आज डल गया, एमपी में एक साथ डल जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं 17 सितंबर को बता रहा हूँ कि भाई शायद 17 सितंबर को में पेमेंट आ सकता है, ठीक है। तो अगर इसके 17 तारीख को, 17 सितंबर को क्या एमपी में, क्या यूपी में, क्या राजस्थान में सब जगह आ जाएगा, तो मैं आप सभी को बताऊं बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं होता है, ये एक स्टेट वाइज स्टेट पेमेंट आएगा, ठीक है। स्टेट वाइज आएगा, कैसे आएगा स्टेट वाइज, ऐसे आएगा, मैं आप सभी को बता दूं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, स्टेट वाइज आएगा, ऐसे आएगा।
अगर यूपी में, ठीक है, अगर यूपी में 17 तारीख को पेमेंट डलना होगा तो 17 तारीख को यूपी में आएगा पेमेंट, ठीक है। ये मत सोचिए कि एमपी में आ जाएगा। अगर एमपी में डलेगा 18 को तो एमपी में 18 को आएगा। ऐसे करके कुछ पेमेंट है जो कि डलता है। ये मत सोचिए कि पूरा एक साथ पेमेंट डलेगा, तो एक साथ तो किसी भी स्टेट में नहीं डलेगा, स्टेट वाइज पेमेंट डलेगा। ये चीज आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आप लोगों को पेमेंट 100% तो मिलने ही वाला है, ठीक है। लेकिन अब आपको बहुत जल्दी पेमेंट की कुछ न्यूज आप लोगों को जरूर मिलेगी अभी थोड़े दिन के अंदर, ठीक है। 18 तारीख के आसपास, 18 सितंबर के आसपास आप सभी लोगों को कुछ न्यूज जरूर मिलने वाली है पीएम आवास योजना की, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्टली आप सभी लोगों को पेमेंट भी मिल जाए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिर आगे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उम्मीदें जितनी भी लगाई सारी फेल हो गई, ठीक है। उम्मीद भी बंदा तभी तक लगाता है कुछ अगर कोई पेपर एग्जाम देने जाता है तो अगर टीचर जो देखता है तो क्या करता है, पुराने जो पेपर होते हैं उन्हीं के आधार पे तैयारी करवाता है कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से हमने जो आंकड़े अपने लगाए थे कि अगस्त में पेमेंट आई, वो आंकड़े हमने कुछ इसी प्रकार से लगाए थे। कैसे लगाए थे, हमने पिछला रिकॉर्ड उठा के देखा था। ये स्टेटस 1 महीने लगता है, ये 2 महीने लगता है, ये 3 महीने लगता है। अगर जब भी ये पीएम आवास योजना का वो मैसेज आता है कि आपका पीएम आवास योजना में नाम जो की स्वीकृत हो चुका है, तो उसके बाद पता है केवल 7-8 दिन लगते थे और पैसा आ जाता था। तो हमने भी ऐसा ही जाना, पेमेंट जैसे जुलाई में मैसेज आ गया तो हमने सोचा एक काम करते हैं, जुलाई के में शायद थोड़ा बहुत प्रोसेस हो, वैसे तो एंड जुलाई तक ही आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा, चलो तो अगस्त तक तो आ ही जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन नहीं आया तो आंकड़े भी फेल हो गए। किसी के भी आंकड़े कोई भी यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं चलने वाली है क्योंकि आप सभी लोगों को, आप लोग कहते हो क्या अनुज भाई 2025 में, या फिर ये कहते हो कि कोई उम्मीद है अभी आसपास की पेमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को मैंने बता दिया कि उम्मीद की बात करो तो उम्मीद तो भाई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। जब तक आप कोई गाइडलाइन आएगी, जब तक कोई न्यूज आएगी, तभी आप लोगों को कंफर्म बताऊंगा। उससे पहले अब की बार आपको बताना ही नहीं है, ठीक है। कुल मिला के मेरा ये कहना है। आपका तीसरा कुछ सवाल इतना है कि भाई अनुज भाई पीएम आवास योजना में मान लीजिए सपोज जब पेमेंट आएगा तो पहली किस्त कितने की आएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 अर्बन शहरी में जो कि आपकी किस्त 1 लाख की आएगी, ठीक है। अर्बन वालों की पूरा टोटल पेमेंट 2.5 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। जैसे ये स्कीम है, ये योजना है वो कि 1.5 लाख की है, लेकिन 1 लाख रुपए जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये राज्य सरकार ने दे दिए हैं, ठीक है। ये केंद्र सरकार है जो कि 1.5 लाख रुपए देती है, 1 लाख रुपए जो कि हमारी राज्य सरकार ने बढ़ा दिए, इसलिए टोटल जो अमाउंट है वो हमारा 2.5 लाख हो गया है, ठीक है, पर फॉर्म पर, ठीक है। ये चीज समझ लीजिए। तो इस प्रकार से पूरा टोटली हमें 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है। तो ये 1 लाख रुपए मिलता है। तो अभी बिहार में जो मेरी बात हुई थी जब पेमेंट डला था शहरी आवास का एक बारी, तो फिर उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मैंने पूछा था कि 1 लाख अकाउंट में तुम्हारे में सीधा आ गया था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 1 लाख अनुज भाई मेरे में सीधा नहीं आया था, ऐसे आया था, आगे 60,000 रुपए आ गए थे, उसके 10 दिन बाद 40,000 रुपए आए थे। कुछ इस प्रकार से हमारी जो कि पहली किस्त आई थी वो की 1 लाख की होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप कि किस प्रकार से आनी है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब एक और आपका लास्ट है जो कि हम क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है लेकिन अभी हम थोड़े ही क्वेश्चन को रखे हैं। तो पेमेंट अनुज भाई आप बता दीजिए आप फाइनल कब आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को यही बताऊंगा कि पेमेंट का आप लोगों को 18 सितंबर तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई न्यूज जरूर आएगी, क्योंकि पीएम आवास योजना किसानों के बारे में भी पीएमजी आपके थोड़ी बहुत नॉइज दे रहे हैं, ठीक है। सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी थमी हुई थी, उन पर बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो पीएम आवास योजना की योजना निकाली थी उन्होंने, जिसको अभी थोड़ा सा डिले कर रखा है, पेमेंट क्यों नहीं डाला है, तो उसको भी बहुत जल्द पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरे को उम्मीद लग रही है। तो इसलिए 17-18 सितंबर तक आप सभी लोगों को वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने अभी रिसेंटली में 2 वीडियो बनाई थी जिसमें विड्रॉ के बारे में बताया था, अप्रूवल बट नॉट अटेस्ट के बारे में बताया। तो काफी ज्यादा भाई लोग कह रहे थे अनुज भाई मेरे को ये सारी चीजें पता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, इस वजह से, ठीक है, आप लोगों को सारी चीजें पता है। और जो लोग न्यू जुड़ते आ रहे हैं तो उन लोगों को चीजें मिलती नहीं, इसलिए उन लोगों को समझाने के लिए मैंने वीडियो बना दी थी, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका भाई अनुज फिर दोबारा से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।